नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सारांश है और मैं एक आम भारतीय युवक हूँ। दोस्तों, आज मदर्स डे है, तो आइए इस मदर्स डे पे हम सभी भारतवासी मिलकर हमारी माताओं को और हमारी इस भारत माँ को चरण स्पर्श करते हैं और जय हिंद बोलते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे और आपके बारे में, जिसे समाज में माइग्रेंट लेबरर्स के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, माइग्रेंट लेबर्स एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसी चीज जो पूरे देश को चला रही है। दोस्तों, सन 1960 का वो दशक था जब माइग्रेंट लेबरर्स यानी कि ऐसे लोग जो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जाना शुरू कर देते हैं, जो अपने राज्य से ही अब अपने राज्य के दूसरे शहरों में जाना शुरू कर देते हैं। और क्यों जाते हैं? वो काम की तलाश में, अच्छे जीवन की तलाश में। आज हम 130 करोड़ भारतीयों की जनसंख्या है, जिसमें से 30 से 35 करोड़ की जनसंख्या माइग्रेंट लेबरर्स की है। दोस्तों, माइग्रेंट लेबरर्स सिर्फ वो नहीं है जो कि मजदूर हैं, जो कि अनपढ़ हैं। नहीं, इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा। माइग्रेंट लेबरर्स आपके और मेरे जैसे ऐसे लोग भी हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद दूसरे शहरों में, दूसरे राज्यों में जाते हैं नई अपॉर्चुनिटीज के लिए। दोस्तों, ये 30 से 35 करोड़ की जो जनसंख्या है माइग्रेंट लेबरर्स की, इसमें से 50% ऐसे लेबरर्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और जो पढ़े लिखे हैं वो सिर्फ 4 से 5% ही बैठते हैं। दोस्तों, जी हाँ, और अगर कोई भी माइग्रेंट लेबरर, कोई भी मजदूर या कोई भी युवा या कोई भी भारतवासी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, तो अपने आसपास में आप नजर घुमाइए और देखिए उस जितनी भी चीजें आपके पास हैं उसमें किसी न किसी एक माइग्रेंट लेबरर का हाथ जरूर है। चाहे वो ये शर्ट हो, चाहे वो ये फोन हो, चाहे वो ये गाड़ियां हो, ये सड़कें हो, ये ट्रेन हो, ये प्लेन हो, कुछ भी हो, इसमें हम माइग्रेंट लेबरर्स का हाथ जरूर है, क्योंकि हम अपने देश को आगे बढ़ाने में कार्यरत हैं। दोस्तों, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, ये ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा लोग दूसरे राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में। हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हमें दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है, तो इसका तो जवाब बहुत ही सरल है। इतने सालों से, लास्ट 70 सालों से आप देखोगे बहुत सारे राज्यों में डेवलपमेंट उस लेवल की नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी, और यही कारण है कि हम दूसरे राज्यों में जाते हैं काम की तलाश में। मगर अफसोस तब होता है दोस्तों, बुरा तब लगता है जब कुछ ऐसे लोग जो अपना करियर बनाने के लिए हम जैसे माइग्रेंट लेबरर्स का नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग जो हमारा मजाक उड़ाते हैं लेकिन ऐसा दिखाते हैं जैसे वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों, आइए आज आप और मैं जैसे लोग मिलकर के इन लोगों को जवाब दें कि हमें उस लड़ाई की जरूरत नहीं है जहां पे तुम हमारे नाम का इस्तेमाल करते हो। दोस्तों, कोरोना वायरस की ये महामारी फैली हुई है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया सभी से, सभी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप अपने घर में ही रहें, जहां हैं वहीं रहें। फिर भी दोस्तों, कुछ ट्रेनें चलाई जा रही हैं, कुछ बसेस चल रहे हैं। मगर मैं आपसे ये विनती करता हूं दोस्तों कि आप अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो, तो आप अपने घर में ही रहिए। क्या फायदा होगा अपने राज्य को, अपने घर को छोड़ के जाने का काम की तलाश में, जब आप बचेंगे ही नहीं? सोचिए जरा आप इस बात को। क्या फायदा होगा उस जान का जिसकी कोई कीमत ही नहीं रहे? क्या फायदा होगा घर आकर के अगर रास्ते में कोरोना आपको अपने चंगुल में दबोच ले? तो दोस्तों, आप ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं जाइए, क्योंकि आपको गर्व होना चाहिए खुद पे, और आपको खुद पे ये भरोसा होना चाहिए कि आप इतने सक्षम हैं कि आपने देश के ग्रोथ में मदद की है, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन वो तभी करेंगे जब आप सुरक्षित होंगे, क्योंकि आप इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हैं।
आपकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिए मेरी इस बातों को और उन लोगों की बातों में मत जाइए जो आपके नाम को इस्तेमाल करके अपने आप को बड़ा बना रहे हैं। हम मजदूर अपने हक की रोटी खाते हैं और हम मजदूर किसी 50 रुपए, 100 रुपए, 800 रुपए के टिकट के लिए किसी के बातों में नहीं पड़ेंगे। और अगर आपको तकलीफ हो रही है, जो कि जरूर हो रही होगी क्योंकि मुझे भी हो रही है, बहुत सारे लोगों को हो रही है, अगर आपको तकलीफ हो रही है दोस्तों, तो आप अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, अपने निकटतम पुलिस थाने तक पहुंचाएं, अपने समाज के समृद्ध लोगों तक पहुंचाएं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं और मुझे भरोसा है इन लोगों पर कि ये आपकी मदद को आगे जरूर आएंगे, क्योंकि हर जगह पर लोग मदद कर रहे हैं। और अगर आप मदद मांगते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भीख मांग रहे हैं। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा। और उन लोगों को भी मैं ये बोलता हूं कि आप इस बात को इस तरह से न लें। आज मुसीबत है, इसीलिए हमें हर एक दूसरे लोगों को साथ देना चाहिए और हम यही करेंगे, क्योंकि कल जब सब कुछ खुल जाएगा, जब देश नॉर्मल हो जाएगा, तब हम ही लोग आगे बढ़ के काम करेंगे ताकि लोगों की जरूरतें पूरी हो सके, ताकि हमारे खेतों में फल हो सके, फूल हो सके, सामान बनाई जा सके, उत्पादन किया जा सके। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा और मैं फिर से एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे मजदूर भाई बहनों, आप जहां हैं वहीं रहें और घर से बाहर नहीं निकलें, क्योंकि आप हैं तो ये देश है और देश है तो हम सभी सुरक्षित हैं। धन्यवाद। जय हिंद।